लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि मोन्था से राज्य को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एहतियाती उपाय के कारण लोगों को काफी राहत मिली है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री मांझी ने कहा है कि कुछ इलाकों में केवल मामूली भूस्खलन और पेड़ उखड़ने की ही खबरें हैं। इधर कोलकाता और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान मोन्था के प्रभाव के चलते आज सुबह से ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने क्षेत्र में गुरुवार तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने दक्षिणी 24 परगना, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर तथा झारग्राम जिले के तटीय इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। वहीं उत्तर बंगाल के मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को कल तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी के धनबल से जीत का रहस्य बताया, लेकिन बिहार के समझदार वोटरों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा से नैरेटिव बना कि बिहार को बदलाव चाहिए और उनकी कोशिश से ही केंद्र ने जातिगत जनगणना मंजूर की, जो 1931 के बाद पहली बार होगी। ये बड़ी जीत है, इससे योजनाएं वैज्ञानिक बनेंगी। शुरू से मान्यता पूरे देश के लोगों की है कि बिहार में पॉलिटिकल सोच होती है अलग तरह की। उम्मीद करते हैं कि वहाँ बैकवर्ड भी है, ईबीसी वाले भी हैं। ईबीसी का घोषणा पत्र एक प्रकार से राहुल जी ने वहाँ पे जारी करवाया है, और जो कुछ जातिगत जनगणना की बात पहले खुद ने बयान नहीं करी थी, राहुल गांधी जी ने दबाव दिया सरकार पे पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। मना करते गए बीजेपी वाले, फिर आखिर में उनको मानना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय हुआ दिल्ली के अंदर, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल जी की बहुत बड़ी विजय है। ये भी बिहार वासियों को मालूम है कि राहुल गांधी के कारण से पूरे मुल्क में जातिगत जनगणना अब प्रॉपर होगी, क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना हुई थी बिहार की, उसको तो लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निर्णय हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट आते गए, वो लागू नहीं कर पा रहे थे, और सरकार डबल इंजन की है, तब भी वो ये सब चलता रहा। अब तो राहुल जी के दबाव से जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि हमें करवाएंगे, ये बहुत बड़ी विजय उनकी है। बिहार में महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इनके माता पिता का हमने समय देखा है। जंगल राज, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का नाम नहीं था। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे सुधारा है। बिहार की जनता इनके पिता के समय को नहीं भूल सकती। जिस कदम पर पिता चले थे उससे अलग ये नहीं चलने वाले हैं। घोषणा पत्र कोरा कागज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मगही में कहा जाता है, बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब इनके पिताजी और माताश्री का हम लोग राज देख चुके हैं। जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। हर तरह से बिहार हमारा एक कांप रहा था, उसको नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है। अब वो कलंक। वहीं पटना में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने कल जो घोषणाएं की हैं उसको हम मिलकर पूरा करेंगे। हमने बड़ी घोषणाएं की हैं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।